डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि मैंने चित्रा एक्टिव से लिया है। तो प्रश्न है, दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो खंड 1 है, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु। संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो ये जो पहला खंड है ये असत्य है। असत्य है। असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित संख्या रेखा पर स्थित कुछ बिंदु अपरिमेय संख्याओं को भी निरूपित करते हैं। सेकंड है, संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें P/Q यानी PQ पूर्णांक हैं Q ≠ 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यह सत्य है। ऑप्शन सत्य, यानी यह खंड सत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। थर्ड नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। कथन सत्य है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं।
चौथा खंड है अपरिमेय संख्याओं। चौथा खंड है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो ये चौथा खंड असत्य है, ये असत्य है, असत्य है क्योंकि कुछ बिंदुओं, ये असत्य है क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सभी अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याएं भी संख्या रेखा पर, संख्याएं भी संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, सभी अपरिमेय संख्याएं भी संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा निरूपित होती हैं, बिंदुओं द्वारा निरूपित होती हैं, बिंदुओं द्वारा निरूपित होती हैं। अगला है खंड 5, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये खंड सत्य है, सत्य है। यानी जो वास्तविक संख्या होती हैं वो उस वास्तविक संख्या में अपरिमेय तथा परिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो प्रत्येक वास्तविक संख्या होंगी, ये सही है। ठीक है, तो ये सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, संग्रह परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। अपरिमेय संख्याओं से बना होता है, बना होता है। अगला खंड है छठा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह असत्य है, असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या, ऋण संख्या
किसी प्राकृत संख्या, किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, प्राकृत संख्या का वर्गमूल, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अब अगला खंड है 7 नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। अब कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन जो है असत्य है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होती हैं। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखाया है कि ये वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों आती हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो अगर हम ये कहेंगे कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वह सब अपरिमेय हैं, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वह परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हैं। कुछ भी हो सकता है उनमें से, क्योंकि दोनों के संग्रह या समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ये कथन असत्य है। उदाहरणार्थ यानी उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है, किंतु अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि 2/1 हम लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला है खंड 7, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये कथन सत्य है, कथन सत्य है, क्योंकि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम पाई का मान होता है 22/7, अगर हम 7 से 22 को भाग करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आती है 3.141 यानी हम जब 7 से 22 को भाग करेंगे तो ये भाग आगे बढ़ता चला जाएगा और ख़त्म नहीं होगा। तो पाई यानी इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये सत्य है, यानी कि पाई अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का दशमलव विस्तार, पाई का दशमलव विस्तार, क्योंकि पाई का दशमलव विस्तार अनावर्ती अनुवसानी है, अनावर्ती अनुवसानी है, अनावर्ती अनुवसानी है। क्योंकि यहाँ पर हम भाग करते जाएंगे और दशमलव के बाद में
संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, इसका कोई पता नहीं ये कहाँ तक बढ़ती जाएंगी, इसलिए ये अनावर्ती अनवसानी है। तो पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? सत्य है। ये कथन सत्य है। दूसरा, क्या प्रश्न नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, यानी इसका आंसर क्या है? नहीं। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के लिए √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। √4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। और भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे √9, इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, तथा अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।